Dear students, welcome to science class. Lesson 3rd, Forest. A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. बच्चों, एक फॉरेस्ट जो है धरती पर वो एरिया है जो बहुत से पेड़ों से ढका हुआ होता है। मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं। द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। जो बहुत से जब पेड़ होते हैं जंगल में, वो बहुत लाइफ की कई फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। मीन्स वहाँ जो जीवन है वो कई रूपों में विकसित होता है। ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। जो पेड़ होते हैं वो जंगल का मेन कंपोनेंट मीन्स मेन भाग होते हैं। दे क्लीन द एयर, कूल इट ऑन हॉट डेज, कंजर्व हीट एट नाइट and acts as excellent sound absorber। वे हवा को शुद्ध करते हैं और गर्म दिनों में इसे ठंडा करते हैं, रात को हीट को कंजर्व करके रखते हैं और साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल इन्वायरमेंट विच इन टर्न अफेक्ट्स द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर। जो जंगल है वो वहाँ रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक स्पेशल तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे वो वहाँ अपना जीवन अच्छे से बिता पाते हैं। फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 10 डिग्री सेल्सियस। जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है एंड वेयर देयर इज एनुअल रेनफॉल ऑफ द लीस्ट 200 mm। और जहाँ बारिश जो होती है, एनुअल वार्षिक जो बारिश होती है, वो कम से कम 200 mm हो। मीन्स फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और बारिश जो होती है वो 200 mm कम से कम होनी चाहिए। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वाज हिज होम वेयर ही गोट फूड एंड शेल्टर। अर्ली मैन के लिए जो जंगल था वो उसका घर हुआ करता था, जहाँ से उसे भोजन मिलता था और वहीं पर वो रहता था। मीन्स जब आदिमानव हुआ करता था वो जंगलों में ही रहता था, वहाँ के पेड़ पौधे ही खाता था। ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड ए कम्प्लेक्स रिलेशनशिप। मनुष्य में और जंगलों में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है स्टार्टिंग से ही। वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर, फूड, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर। हम भी शुरू से ही जंगलों पर शुद्ध हवा के लिए, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए और आश्रय के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहे हैं। दस फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल टू टेक केयर ऑफ अवर बेसिक नीड। तो इस प्रकार से जो जंगल हैं वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगलों से क्या क्या लाभ हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं। फॉरेस्ट हेल्प अस इन फॉलोइंग वेज। जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे इस प्रकार से हेल्प करते हैं। द ट्रीज प्योरीफाई द एयर बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। दिस हेल्प टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर ए लार्ज एरिया। जो पेड़ होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। ट्रीज आल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। जब पेड़ अपना भोजन बनाते हैं तो वो वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल अब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर
द soil held by roots of trees soak in the rainwater. A large portion of the rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. जो जंगल होते हैं वो बारिश को जो ज़्यादा पानी आता है उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि बारिश के पानी में जो मिट्टी होती है पेड़ों की वो बहती नहीं है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मिट्टी के बहने को रोकते हैं। ट्रीज माइंड सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स। जो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो अपनी रूट्स के द्वारा सॉइल को अच्छे से जकड़ कर रखते हैं, जिससे वो बहने से रुक जाती है। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एज द सॉइल हेल्ड बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज अब्जॉर्ब रनिंग वाटर एंड प्रिवेंट्स फ्लड्स। फॉरेस्ट जो है वो बाढ़ को भी रोकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो पेड़ों की जड़ों से वो जकड़ कर रखते हैं, जिससे वो पानी के बहाव को रोक देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। जो जंगल है वो अच्छी बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं। दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप। इससे चारों तरफ हरियाली होती है और फसलें भी अच्छी होती हैं। फॉरेस्ट आल्सो सर्व एज होम टू मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स। जो जंगल हैं वो बहुत से जानवरों का घर भी हैं। दीज इंक्लूड्स मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और इसमें कुछ मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं जो रेंगने वाले जीव होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं जो जंगल में अपना घर बना कर रहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ये फॉरेस्ट एडवांटेज और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया। आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने इसे अच्छे से बुक में से एक बार फिर पढ़ना है। ओके, थैंक यू।